नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछली वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन तक कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं। आरआरबी बेंगलोर से कर है। हमारा सबसे पहला सवाल है, अंतरिक्ष यात्री सॉरी दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में से सूर्य से दूर आकाश को किस रंग के रूप में देखता है? तो काला रंग के रूप में देखता है। नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? तो बीन्स जो है वो सहायक है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो निकट दृष्टि दोष, यानी मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो निकट दृष्टि दोष। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारना अपारक्रिक ऊर्जा स्रोत कौन है? तो सौर ऊर्जा। हीरे रात में क्यों चमकते हैं? तो हीरे चमकते हैं क्योंकि उसमें चतुष्फलकीय आणविक संरचना है। क्या है? तो चतुष्फलकीय आणविक संरचना है। तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फिशिकल्चर कहलाती है। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा। यही क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। तो प्रकाश का अवशेषण, यानी प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग है तो कैंटेजियस। कैंटेजियस जो है वो कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग है। नेत्र रोग का चिकित्सक है तो नेत्र रोग का जो चिकित्सक है वो ऑप्था ऑप्थाल मेलोजेस्टी। ये सब बायोलॉजी के बायो के नाम है। इलेक्ट्रोस्कोप ऐसे युक्त है जो आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होती है। यानी इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो ऐसी युक्ति है जो आवेश के परिमाण को क्या करता है? तो निश्चित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। अगला सवाल है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? यानी साइकिल चलाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वो झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के केंद्र बना रहे। यह उसे गिरने से बचाएगा, इसीलिए। आरआरबी चंडीगढ़ का सवाल है, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन है? तो नाइट्रोजन है, जो कि कितना है? तो 78% है। अगला सवाल है, पृथ्वी की भू पर पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। आरआरबी चंडीगढ़ का सवाल है, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? तो 6 मांसपेशियों के द्वारा चालित होता है। पीतल एक है, पीतल क्या है? तो मिश्रण है। किसका किसका मिश्रण है ये आप हमें बताइएगा। न्यूट्रॉन वो एक कण है जिनमें होता है, तो न्यूट्रॉन में क्या होता है? तो कोई आवेश नहीं होता है। अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? तो अभी तक 119 तत्व ज्ञात हैं। ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनों का लाभ। ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉनों के लाभ के रूप में प्रयुक्त किया गया है। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है तो कौन है? हाइड्रोजन। अम्ल का स्वाद होता है तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? आप हमें बताइए, वहां पर देखकर देखे भी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। संघनन क्या है? संघनन पूछ रहा है, क्या है? वाष्प का द्रव में परिवर्तन जो है वो क्या है? तो संघनन है। मुक्त अवस्था में गिरते समय एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है तो किसकी समानुपाती होती है? तो पिंड के मात्रा की समानुपाती होती है। कार के स्टीयरिंग में शामिल है। कार के स्टीयरिंग में क्या शामिल है? तो कार के स्टीयरिंग में एकल बल शामिल है। आगे का हम लोग सवाल देखेंगे, किसी वस्तु का वजन सबसे कम होगा पृथ्वी के केंद्र के पर रखने पर। यानी किसी वस्तु का वजन कम कब होगा? पृथ्वी के केंद्र पर जब हम उसको रखेंगे तो उसका वजन क्या होगा? तो सबसे कम होगा। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। स्वर की गुणात्मक स्वर की गुणात्मक क्या है?
तो विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण जो है वो प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब आर्द्रता उच्च हो, यानी ध्वनि हवा में तेजी से गति क्यों करती है? जब आर्द्रता उच्च होगी तो तेजी से गति करेगी। अगला सवाल है, ऊष्मा प्रभाव निम्नलिखित में किसके अंतर का परिमाण है? तो तापमान के अंतर का परिमाण है। अगला कह रहा है, हिम नदी में बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है तो निचले सतह से, यानी हिम नदी में जो है बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है कब? तो निचले सतह से। कैलोरीमीटर सामान्यतः बताता है तो तांबा से, यानी कह रहा है कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है किससे बनता है? तो तांबा से बनता है। अगला सवाल है, आरआरबी बेंगलोर का पहाड़ी पर चढ़ने वाले व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकते हैं? तो स्थिरता बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं? तो आगे की ओर झुक जाते हैं। अगला सवाल है, रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीकी का उपयोग किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है? तो जीवाश्म का आयु पता करने के लिए किया जाता है। अधिकांश मौसम परिघटना कहाँ होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है। अधिकांश मौसम परिघटना कहाँ होती है? तो क्षोभ मंडल में। वाटर गैस का मिश्रण है? तो H2+CO का जो है वो मिश्रण है। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जा सकता है तो AMU में। एक परमाणु द्रव्यमान को किसमें व्यक्त किया जाता है? तो AMU में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग कंफर्म याद कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का क्वेश्चन करेंगे। इसी तरह आप पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कि आपको और मदद मिल सके एग्जाम में, आप इजी से इजी क्रैक कर। और आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, NTPC का सीरीज भी चालू होगा जिसमें जितने भी NTPC का सवाल पूछेगा उनको कराएंगे। फिर ग्रुप डी का, फिर RPF का, फिर RPF कांस्टेबल का जितने भी क्वेश्चन है वो सब हम कराएंगे आपको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।